ये ऐसे होनहार प्रतिभा के धनी आप ग्रामवासियों के बीच में मौजूद हैं। देखा जाए तो हर मामले में आपके गांव में युवा प्रतिभा के बहुत ऐसी प्रतिभाएं हैं। और उनकी पूरी टीम, पूरे यूट्यूबर उनके साथ भी उनके साथ आ रहे हैं। कहीं न कहीं एक बड़ी एकता है। और हमारे बीच में एक ऐसे यूट्यूबर जिसे लाखों लाख में कार्यक्रम की शुरुआत करें, मन पे आकर के हेलो बड़े भैया देखिए आज हम लोग के बीच में सीआईबी न्यूज के संपादक वसीम सर के द्वारा बोल सत्य बाबा साहेब और हम लोग के बीच में रजनीश कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो जन संदेश जन आदर्श भारत और आप होने पर खुशी का माहौल है कि आज ही के दिन गुरु रविदास जयंती के अवसर पर इनके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में केक काटकर खुशी मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी ग्रामवासियों का। ये ऐसे होनहार प्रतिभा के धनी आप ग्रामवासियों के बीच में मौजूद हैं। देखा जाए तो हर मामले में आपके गांव में युवा प्रतिभा के बहुत ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छिपी हुई हैं, जिन्हें अवसर मिले, मंच मिले तो बहुत ही अच्छा से अच्छा कार्य कर सकते हैं। और बहुत बहुत खुशी है कि आज इनके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। और समय का अभाव है, सब चीज को देखते हुए हम चाहेंगे सीआईबी इंडिया न्यूज के एडिटर आप आदरणीय वसीम सर आवे और 2 मिनट लेकर के हम युवाओं को जागरूक करने का कार्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज एक ऐसे संत की जयंती में बोलने का मौका दिया है, जिन्होंने मन चंगा तो कटौती में गंगा का नारा दिया और ये बात पूरे विश्व में चरितार्थ हो रही है। ये बात इतनी प्रासंगिक है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता होगा। उन्होंने तमाम चीजों को धता बताते हुए कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आज हम सभी के लिए एक बड़ा दिन है, महान दिन है। इस दिन हमें उनके आदर्शों से सीख लेने की जरूरत है और अपनी जिंदगी में आत्मसात करके उसे आगे लेकर के बढ़ने की जरूरत है और अपने आसपास के लोगों को, समाज के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे उनका जन्म दिवस मनाना हो या चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, उनके जीवन के आदर्शों को सिर्फ उसी दिन मनाने की जरूरत नहीं है, उनकी बातों को सिर्फ उसी दिन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को, उनके विचारों को हमें अपनी जिंदगी में ढाल लेने की जरूरत है और नित नए दिन उन विचारों का संचार होना चाहिए। और हमें अपने लोक व्यवहार में उन विचारों को दर्शाना भी है, दिखाना भी है कि हम बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं, उनके द्वारा रचित संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम उनके आदर्शों पर आगे बढ़ेंगे। बगैर किसी ढोंग ढकोसले के हम आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से उन्होंने हमें शिक्षा के लिए प्रेरित किया कि अगर हम शिक्षा ले लेंगे सही तरीके से तो हम हर अच्छे बुरे चीज का ज्ञान रखना सीख जाएंगे, लोगों की प्रताड़ना का शिकार होने से बच जाएंगे। तमाम चीजें हैं। और एक चीज मैं
और उसमें जोड़ना चाहूंगा। सारे लोग कहते हैं, मैं भी वही दोहराना चाहूंगा कि बाबा साहेब पढ़ने की चीज है तो ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ा जाए। हर नव युवा, जो युवा हैं हमारे, जो बुजुर्ग हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं, वो अपने परिवार में बाबा साहेब के विचारों की बात करें, उनकी किताबों की बात करें, उनके आदर्शों की बात करें, जो बहुजन समाज के महापुरुष हुए उनकी बात करें, भगवान बुद्ध की बात करें कि किस तरह से उन्होंने, मैं तो ये मानता हूं कि अहिंसा का अगर कोई सबसे सच्चा पुजारी होगा तो महात्मा बुद्ध जी होंगे। तो उनके जीवन से हमें सीख लेकर के आगे बढ़ना होगा। किसी खास दिन के लिए ये नहीं बनाना है कि आज हम बाबा साहेब का जन्मदिन मना रहे हैं, महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं या संत रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, बल्कि मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज का या पूरे भारत का समाज प्रतिदिन बाबा साहब के आदर्शों को लेकर के चिंतन करे, मनन करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। तभी जाकर के हम एक सभ्य समाज और उस भारत को बना सकते हैं जिसकी कल्पना करते हुए हमारे महापुरुषों ने उस वक्त अपने बलिदान को दिया। समाज में जो फैली हुई कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उसको मिटाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। आज सोचिए, अगर कोई हमें कुछ बोल देता है तो हमें तकलीफ होने लगता है। उस वक्त सोचिए क्या रहा होगा जब शिक्षा का अधिकार से हमारा समाज वंचित था। तो ऐसे समय में अगर किसी ने हमें सत्य की राह दिखाई है तो हमें उस राह से, उस मार्ग से भटकने की जरूरत नहीं है और किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिसके फॉलोवर हैं उसने विश्व का सबसे महानतम संविधान रच करके दे दिया है। हमें अपने महापुरुषों के आदर्शों पर चलने की जरूरत है और किसी को दूसरे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आखिर में दो शब्द अपने भाई के लिए, सत्यानंद स्वामी के लिए, जिन्होंने सत्या एक्सप्रेस बना करके और आज एक माइलस्टोन सेट किया है, मील का पत्थर उन्होंने स्थापित कर दिया है। सत्या एक्सप्रेस कहने के लिए तो बहुत झटके में हम लोग बोल दे रहे हैं कि 1 लाख हो गया, लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने में जितना समर्पण, जितना त्याग मेरे भाई ने किया है, हम सभी लोग उसके साक्षी हैं। चाहे रजनीश भाई हो, चाहे संतोष भाई हो या अन्य साथी हो, हम सभी लोग उसके साक्षी हैं कि जब ठंडी के दिनों में हम अपने घरों में दुबके, आम जनमानस अपने घरों में दुबका हुआ ठंड से बचने का प्रयास या अलाव जला करके वहां पे बैठ करके ठंड से बचने का प्रयास करता है, ऐसे समय में सत्यानंद स्वामी चाहे अपने बाइक से, चाहे बस से, चाहे ट्रेन से जाकर के दूसरे जिलों में भी अगर कोई पीड़ित प्रताड़ित है तो उसकी समस्या दिखाने का काम करता है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनके चैनल को बराबर देखने की जरूरत है, उनकी खबरों को बराबर शेयर करने की जरूरत है। जब तक आप लोग अपने युवाओं को इस तरह से, जो सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको मौका नहीं देंगे, उनको संबल नहीं प्रदान करेंगे, तब तक जान लीजिए मोर्चा फतह नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं 1 लाख सत्यानंद स्वामी ने अकेले इस समर में लड़ करके पूरा किया है। मैं चाहता हूं कि 1 बिलियन जल्द से जल्द पूरा हो और आप सब लोग मिल करके मेहनत करिए उसके लिए। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस धड़ाधड़ सत्या की खबरें आए, रजनीश की खबरें आए, संतोष की खबरें आए, अन्य साथियों की जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, वो सारे लोग बेस्ट हैं। सबको सपोर्ट करिए, सबको सहयोग करिए, उनकी बात को, उनकी आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने में आप लोग पहुंचा सकते हैं। तो आप ही लोग सबसे सशक्त माध्यम है। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम लोग सड़क पर उतर करके आपकी समस्याओं की बात कर रहे हैं तो आप भी हमारी खबरों को उतना प्यार, सम्मान और शेयर करके बता दीजिए कि तुम सड़क पर अगर उतरे हो तो हम हिंदुस्तान के कोने कोने से तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। बस इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को मैं यहीं पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप वसीम सर। अगर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना होता तो सभी लोग नौकरी में होते। शिक्षा से हमारे अंदर एक जो भाव जागता है, जो व्यवहार परिवर्तन होता है, तो कहीं न कहीं यह देखने और सीखने से मिलता है कि व्यक्ति शिक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी को दिशा निर्देशित करने के लिए। और हम चाहेंगे कि मात्र 2 मिनट का ही